पर ये दोनों टमाटर को मैं चटनी बना के जायका बीच बीच में लूंगी। अब ताड़का चाची जैसे आगे बढ़ने लगी, विश्वामित्र जी पीछे चलने लगे। अरे राम राम राघव। बोले क्या गुरुजी? बोले इसको मारो। बोले गुरुजी हम स्त्रियों के ऊपर बाण नहीं चलाते। अरे बोले स्त्री नहीं है, यह अबला है, न जाने कितने बच्चों को खा गई। अच्छा ये बच्चे खाती है? बोले हाँ, मारो इसको। अब राम जी ने एक बाण निकाला और जैसे एक बाण निकालती महाराज, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान कहीं निज मद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान कहीं निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान कहीं निज पद दीना। दीन जान कहीं निज पद दीना, दीन जान कहीं निज पद दीना। ताड़का चाची का विनाश हो गया और मरते समय उसने भगवान की याद किया, मेरा कल्याण करो। भगवान उसको आशीर्वाद दिया, वो सीधे भगवान के धाम को चली गई। अब भगवान विश्वामित्र जी के साथ में बक्सर पहुंचे। वहां यज्ञ ही न करें। राम जी ने कहा गुरुजी आप तो लाए थे यज्ञ करने के लिए, पर आप हाथ में हाथ रख करके वृंदावन की गौ की तरह बैठ गए हो। विश्वामित्र जी ने कहा राघव ये बताओ। बोले क्या? बोले सब लोग भक्ति भजन यज्ञ साधना किस लिए करता है? राम जी ने कहा किस लिए करता है? विश्वामित्र जी ने कहा आदमी भक्ति भजन यज्ञ हवन पूजा करता है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब मुझको भगवान की जब प्राप्ति हो गई तो फिर मैं हवन यज्ञ पूजा क्यों करूं? राम जी ने कहा गुरुजी बात सत्य है, लेकिन हवन यज्ञ करने से अपना कल्याण नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का कल्याण होता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए, भोज भंडारा करना चाहिए। बोले ठीक है। फिर यज्ञ मंडप बन गया। ओम यज्ञेन यज्ञमय यंत्र देवस्थानि धर्माणि कह करके स्वाहा स्वाहा करने लगे। और विष्णु देवता वे नमः स्वाहा, इष्ट देवता वे नमः स्वाहा, ग्राम देवता वे नमः स्वाहा, हनुमत देवता वे नमः स्वाहा। जैसे स्वाहा स्वाहा की आवाज गूंजी और धुआं आकाश मंडल की ओर जैसे महाराज ऊपर की ओर गया, तैसे मामा मारीच देखा रे ये विश्वामित्र जी को मैं कल मना कर गया था कि हवन पूजा नहीं करना, पर ये माना नहीं। श्री राम लक्ष्मण इस दरवाजे पुष दरवाजे पे खड़े थे। मामा मरीच ने कहा राम तुम एक तरफ हो जाओ, मैं बाबा के यज्ञ नष्ट करूंगा, चला जाऊंगा। राम जी ने कहा अच्छा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। अब आगे भगवान ने बाण निकाला तो उसने कहा बाप रे तो खतरनाक आदमी है। दौड़ करके दूसरे तक वो चला गया और उधर लक्ष्मण की तरफ गया, कहने लगा लक्ष्मण जी आप एक तरफ हो जाओ, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, खाली बाबा विश्वामित्र के यज्ञ में हमको हड्डी डालना है और खून डालना है, बस उसके बाद हम चले जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा उधर जाएगा तो तेरी रिहाई भी हो सकती है, लेकिन इधर तो मिलिट्री शासन है, सीधे निकालू बाण क्या? उसने कहा बाप रे ये तो और खतरनाक है। उधर से भाग कर इधर आया। भगवान ने कहा इसका कल्याण करना ही पड़ेगा और भगवान ने एक बाण निकाला। बिन पर बाण राम ते ही मारा, सत चौदन का सागर पारा। बिन पर बाण राम ते ही मारा, बिन पर बाण राम ते ही मारा, सत चौदन का सागर पारा। बिन पर बाण राम ते ही मारा, सत चौदन का सागर पारा। बिन पर बाण राम ते ही मारा, सत चौदन का सागर पारा। सत जोजन का सागर पार, सत जोजन का सागर पार। एक बार भगवान ने बिना फड़ के निकाला, मारा खींच करके। मामा मारीच महाराज समुद्र के उस पार गिरा जा करके, जिस जगह का नाम मरसस हो गया। मामा मरीच का एक भाई था सुबाहु। सुबाहु ने कहा राम तेरी यह हिम्मत कि तूने मेरे बड़े भाई को मार दिया, अभी मैं तुझे बताता हूँ। और 14,000 सेना लेकर दौड़ा भगवान को मारने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा सुबाहु तेरी ये हिम्मत, तू मेरे भाई को मारेगा, अभी मैं तुझे बताता हूँ। और लक्ष्मण जी ने एक अग्निबाण निकाला। पावक सर सुबाहु पुरी मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। पावक सर सुबाहु पुरी मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। पावक सर
अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने एक अग्निबाण चलाया, 14,000 सारी सेना वहीं पर मर के समाप्त हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ तो संपन्न हो गया राम, बड़े और ठहरो कुछ दिन, इसके बाद अयोध्या चले जाइएगा। इतने में महाराज एक पीली पीली चिट्ठी आई